क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अब मैं आपको आपकी जो हॉर्नबिल नाम की पुस्तक है क्लास 11th के लिए इंग्लिश की, उसका एक चैप्टर है पोइम वाला चैप्टर। पोइम फर्स्ट है, इसका टाइटल है ए फोटोग्राफ, एक छायाचित्र। ये शर्ली टॉलसन ने लिखा है, शर्ली टॉलसन ने। और इसका प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसलेशन जो है वो मैं पढ़ूँगा, तो अब आप सुनिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही पूरे हो जाए। तो टाइटल इसका है फोटोग्राफ, एक छायाचित्र। फोटोग्राफ में आप जानते हैं स्पेलिंग PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ। तो ग्राफ में GRAPH ये सभी में लिखा रहता है, कहीं जहाँ जहाँ भी ग्राफ जुड़ा जाता है, जैसे पैराग्राफ, फोटोग्राफ आदि आदि में ये ग्राफ जुड़ा रहता है। आप यहाँ सिर्फ फोटो एक अलग शब्द है, तो फोटो में PHOTO, फोटो। और प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन में बताऊँगा। देखिए, द कार्डबोर्ड, तो CARD कार्ड, BOARD बोर्ड। जैसे MP बोर्ड लिखा रहता है ना, तो उसमें BOARD लिखा रहता है। तो कार्डबोर्ड है, एक हार्ड लकड़ी का बोर्ड है, उसी को कहा कार्डबोर्ड। या फिर भूसे का बना हुआ बोर्ड भी कार्डबोर्ड कहलाता है। शोज माने दिखाता है, SHOWS, शोज मी हाउ इट वाज, है ना। तो वो ये कहता है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि यह कैसा है, मुझे दिखाता है। इट वाज माने यह, इट माने यह, और हाउ माने कैसा, और था। कार्डबोर्ड मुझे यह दिखाता है कि वह कैसा था। सभी स्पेलिंग आपकी देखी हुई हैं, सुनी हुई है, केवल कार्डबोर्ड की स्पेलिंग बड़ी है। CARD कार्ड, तो ये कार्ड अलग होता है। BOARD बोर्ड अलग होता है। दोनों को मिलाए तो एक शब्द अलग है, ये सामासिक पद बन गया है। व्हेन द टू गर्ल्स माने जब दो लड़कियां, व्हेन टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, तो पेडलिंग माने वो पाँव से छप छप कर रही थी पानी में। तब की बात है कि जब दो लड़की, वो भी कौन सी दो लड़की, कजिन्स माने चचेरी बहनें, गई और पेडलिंग। तो जब दोनों चचेरी लड़कियां छप छप कर रही थी, क्या कर रही थी, छप छप कर रही थी। वेंट से थी का अर्थ यहाँ पर निकाला गया, या वाज वर नहीं लगाया। फिर आया ईच वन होल्डिंग, ईच वन होल्डिंग, होल्डिंग मैंने पकड़े हुए थी। वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए। वह दोनों लड़कियां जो है मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थी। मदर्स हैंड्स, सभी स्पेलिंग जानते हैं, मदर्स की भी, हैंड्स की भी। ईच की माने ईच वन, हैंडलिंग, होल्डिंग, या सॉरी हैंडलिंग भी यही होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग, HOLD होल्ड होता है, ING लगाने से होल्डिंग हो गया। वन ऑफ माई, फिर लिखा एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, और वह बड़ी लड़की है। सम 12 ईयर्स माने लगभग कुछ 12 वर्ष, और सो उससे कुछ अधिक, 12 वर्ष या 12 साल की, या उससे कुछ अधिक, ऐसा इसका मीनिंग इसका निकलेगा। ऑल थ्री स्टूड, तीनों, सभी तीनों, स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, देयर का मतलब उनके, हेयर माने बाल, थ्रो। और वह बड़ी लड़की जो 12 साल की, तीनों अपने बालों के माध्यम से, बाल कौन से, जो सिर के बाल है उनको हेयर कहा, या देयर उनके, और यहाँ पर उनके की जगह अपने, तीनों अपने, है ना। ऑल थ्री देयर हेयर, तीनों अपने बालों के माध्यम से, है ना, मुस्कुराते हुए खड़े थे। स्टूड स्टिल, और स्माइल माने मुस्कुराते हुए। तो स्टूड माने खड़े हुए थे, स्टिल ये भी आ गया, थ्रो। तो ये कविता के भाव हैं, शब्द कुछ और लिखे रहते हैं, भाव कुछ और आता है। तो चलिए, एट द अंकल विथ द कैमरा, और जब अंकल कैमरा लिए, कैमरे के साथ थे, ए स्वीट फेस, चाचा जो में कैमरे के साथ थे, उनकी तरफ, किनकी तरफ, उन तीनों की तरफ, एक मीठा चेहरा था। इसका
तीनों का और चाचा का। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वह मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले के थी। वो जो फोटो में मेरी माँ है वो मेरे जन्म से पहले की थी। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, आई वाज बोर्न मैंने मेरा जन्म हुआ था उसके पहले, बिफोर मैंने पहले। एंड द सी माने समुद्र हो जाता है यहाँ, और समुद्र जो कम बदला हुआ प्रतीत होता था, उस समय का जो समुद्र था वो कम बदला हुआ प्रतीत होता था। विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, चेंज लेस माने बदला हुआ कम, तो कम बदला हुआ था, जो कम बदला हुआ प्रतीत होता था, लग रहा था। वास्ड देयर टेरिबली, वास्ड देयर टेरिबली, यहाँ अपने हो जाएगा, वास्ड माने धोना या धोता, वास्ड माने देयर, वास्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट माने क्षणिक पैरों को धो रहा था, माने ट्रांजिएंट फीट माने थोड़ी देर के लिए वो पैरों को धोता था। कौन? समुद्र। इस तरह का वो फोटोग्राफ दिखाया गया। उस फोटोग्राफ में दो लड़कियां, चचेरी बहनें और मेरी माँ, और ये सब फोटो के समय की बात है, और मेरे चाचा उस फोटो को क्लिक कर रहे थे, खींच रहे थे, तब की ये बात है। आगे कविता का दूसरा पैरा देखिए, उसमें क्या बताया गया है। इसमें जो बताया गया है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, लेटर माने बाद, सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी, वह उस तस्वीर पर हंसती थी, देख बेटी, माने वह बेटी जो थी वो उस तस्वीर पर हंसती थी। क्यों? क्योंकि 20-30 साल पहले की तस्वीर थी। एंड डोली सी डिड से एंड लुक हाउ दे, और डोली वह कहती और देखो उन्होंने कैसे डेस्ड अस फॉर द बीच, बीच माने समुद्र का किनारा होता है, द सी हॉलीडे, समुद्र तट के लिए हमें तैयार किया, समुद्र की छुट्टी के समय पे ना। वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय, इसको राय बोलेंगे, WRY को राय, बोथ राय। अब यहाँ कहा गया वह उसका अतीत था, उसकी हंसी मेरा अतीत है, दोनों कटु परिहास करते हैं, कटु कड़वा परिहास, हंसी हंसते हैं पर कड़वी। विथ द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, नुकसान की कठिन उदासीनता के साथ, मतलब लेवर कठिनता के साथ, ईज ऑफ लॉस। इस तरह से ये दूसरा पैरा, तीसरा थोड़ा सा पैरा और बचा है, वो भी देखिए। हाउ सीज बीन डेड नियर बाई एज मैनी ईयर्स, अब वह कई वर्षों से मृत है। कौन? वो तस्वीर। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सरकमटेंस पढ़ेंगे इसको, सरकमटेंस, जैसा कि वह लड़की रहती थी, और इस तरह से। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने को कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, यह खामोशी और चुप्पी है, यह खामोशी और चुप्पी है। इस तरह से इस पाठ का जो है हिंदी अनुवाद भी है, यानी ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन। स्नैपशॉट का यह मीनिंग दिया गया, देखिए ज़रा। स्नैपशॉट का बताया है, स्नैपशॉट मतलब ए फोटोग्राफ टेकन विदाउट फॉर्मल पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी विषय का फॉर्मल पोजीशन में ना होते हुए फ़ोटो खींचना, यानी सहसा लिया गया फ़ोटो। रॉय यानी आयरोनिक यानी व्यंग्यपूर्ण, कटु परिहास, दो मीनिंग दिए हैं। और सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं क्या कहता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेंट्रल आइडिया से हमें जल्दी समझ में आएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट शोज हर मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉइंग ए हॉलीडे, मतलब मैं ये जो फ़ोटो है
पोइम में जो दिखाया गया है वह मेरी माता का है और मेरी माता जी बीच यानी समुद्र के किनारे पर एंजॉइंग करती हुई, छुट्टियों को एंजॉय करते हुए बीच पर खड़ी हैं विथ हर 2 कजिन्स, और वो अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, 20-30 साल पहले का यह फ़ोटो है। उस समय वो खड़ी हैं बीच पर समुद्र के पे, और मेरी मतलब उनकी 2 चचेरी बहनें भी वहाँ खड़ी हैं। द मदर वुड लाफ एट द वे सी एंड हर कजिन्स, और मेरी माता और वो सब हंस रहे हैं। वर ड्रेस्ड अप फॉर ओकेशन, और वो जो है किसी उत्सव के लिए ड्रेस अप हैं, मतलब उत्सव के लिए कपड़े पहने हुए हैं। द पोइट नाउ रिमेम्बर्स हर मदर विथ ए हैवी हार्ट, और कवि जो है उनको बहुत भारी हृदय से उनको याद कर रहा है। द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट, और जो है फोटोग्राफ में देखकर कवि जो है बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहा गया है और भावनाओं में है। तो ये तो उसका सेंट्रल आइडिया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। पहले तो कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है, फिर हम उनके एक एक करके आंसर देखेंगे। तो पहले तो मैं चैप्टर का ये वीडियो ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा। देखिएगा। थैंक्स सभी को।